गौरी उदियार जाने के लिए रोड से गांव के बीचों बीच बनी पगडंडी रास्ता से होते हुए लगभग 300 मीटर नीचे जाना पड़ता है। बहुत सुंदर गांव, ऐसा लगता है कि गांव के लगभग सभी लोग कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। गांव के ठीक नीचे गौरी उदियार गुफा है। नींबू, केले और खेत खलियान का हरा भरा बहुत सुंदर नज़ारा। रोड से गुफा की ओर जाते वक्त सीसी मार्ग बना हुआ है। पहुंचने से पहले गौरी गुफा का मैप बना हुआ है, यूं कहे सेल्फी पॉइंट है। सभी श्रद्धालु एवं पर्यटक यहीं पर सेल्फी ले रहे हैं। गुफा से पहले एक छोटा सीसी मार्ग पुल बना है। अंदर काफी अंधेरा है जिससे वीडियो की क्लियर नहीं आ पा रहा है। बहुत ही सुंदर रमणीय दिव्य गुफा। कुछ देर के लिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम साथ साथ स्वर्ग में आ गए हैं। इस गुफा में आने के बाद मन में अलग ही आनंद व शांति महसूस हो रही है। क्यों नहीं होगी, जहां साक्षात माता गौरी की कृपा है। जय गौरी माता। प्राचीन। चलो। अरे रास्ता तो देखो। भगवान शिव की बारात हिमाचल के हिमालय राजा की पुत्री गौरी से हुई तो बाराती कैलाश जाते वक्त एक रात इसी गुफा में रुके। तब से गौरी गुफा नाम पड़ा। 33 करोड़ देवी देवता बरतिया इसी गुफा में शिवलिंग के रूप में विराजमान है। ये हैं एक से एक आकृतियां हैं गौरी माता की। गिरेगा पूरी चढ़ाई वाली एरिया है। यहाँ पानी भी टिपक रहे हैं। छोटे छोटे शिवलिंग बने हैं, देखिएगा ये माता के। और यहाँ पे पानी भी है। और ये इतना बड़ा बना है, ये पूरा ऐसे बना है। ये पानी टपक रहे हैं यहाँ से आगे तक चलो, शिवलिंग में। और गिरोगे यार, वो तो कुछ नहीं। गिरोगे नीचे मत देखना बस। नीचे क्यों नहीं देखे, बहुत बढ़िया एरिया है। यहाँ पे फोटो खींचोगे इससे बैठ के। गौरी उदियार का पूरा एरिया है। जाते हुए बना रहे गौरी उदियार के पुलिया में हारदी पहुंचते हुए। घंटी बजा, घंटी बजा। जय हो माता। अब जाएंगे गौरी उदियार के अंदर। चलो चलो चलो, नीचे से देख दे। जूता यहीं खोलना है, इसी में खोल दो जूता। वहाँ पे खोली, उधर खोलो। प्रकृति ने जिले को अपार सौंदर्य प्रदान किया है। जिले के कई ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थल हैं जो प्रसिद्ध होते हुए भी पर्यटन की दृष्टि से अनछुए हैं। ऐसे ही स्थलों में शामिल है गौरी उदियार गुफा। जिले से मात्र 8 किमी की दूरी पर स्थित इस गुफा को प्रकृति का अनमोल खजाना कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गौरी उदियार गुफा जिले के पुरकोट गांव से बहने वाली गौरी नदी के किनारे स्थित है। गुफानुमा धार्मिक स्थल में भगवान शिव, माता पार्वती, बजरंगबली और भैरव जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सदियों पूर्व इस गुफा का निर्माण हुआ होगा। दंत कथाओं में इस गुफा का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से जोड़ा जाता है। कुमाऊनी में उदियार शब्द गुफा के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
जबकि माता पार्वती को गौरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके चलते इस गुफा को गौरी मैया के मंदिर के नाम से प्रसिद्धि मिली है। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न होकर बारात वापस कैलाश की ओर जा रही थी तो इसी स्थान पर बारात ने पड़ाव डाला था। आज भी गुफा परिसर में एक विशाल पत्थर है जिसे पार्वती या गौरी की डोली के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ आकृतियों को बारात विश्राम के दौरान के अवशेष के रूप में पहचाना जाता है। 1980 में खोदाई के दौरान निकली शिव पार्वती की शक्ति। पुरकोट गांव के बुजुर्ग श्री कृष्ण पांड्या बताते हैं कि गौरीउदयार में वैसे तो साल भर लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन वैशाख पूर्णिमा और सावन के महीने में पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। शिव जी की भी है ना? पूर्व में गुफा में लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन 1980 में जब गुफा की खोदाई की गई तो जमीन के नीचे कुछ आकृतियां नजर आई। लगातार खोदते रहने पर वहां भगवान शिव और पार्वती की शक्ति मिली, जिसके बाद से इस स्थान पर शिव शक्ति की पूजा की जाती है। पानी गिरने से बनती हैं आकृतियाँ। गौरी उदयार भी अन्य गुफाओं की तरह चूने की चट्टान पर बनी है। गुफा की छत से पानी टपकने पर चूने की पत्थर आकृतियों का रूप लेती हैं। गुफा के भीतर शिवलिंग के आकार की कई मूर्तियां बनी हुई हैं। क्षेत्र के लोग बताते हैं कि पूर्व में गुफा के भीतर बने इन लिंगों की मदद से ही लोग गुफा के भीतर तक जाते थे। अब सीढ़ी का निर्माण होने से लोग आसानी से गुफा की ऊपरी सतह तक जाते हैं। गुफा के समीप ही सुरंगनुमा आकृति बनी हैं। दंत कथा है कि पहले गुफा की छत से दूध टपकता था। एक बार एक साधु ने दूध का सेवन कर लिया, तब से दूध पानी में बदल गया। दक्ष प्रजापति की लड़की अपने पिता के हवन कुंड में को शरीर त्याग दिया था, पुनः जन्म लिया हिमाचल नगरी में। जब कैलाश पर्वत से हिमाचल नगरी शिव जी की बारात गई तो वापसी में यहाँ एक रात बारात रुकी ठहरी। तो ये जितने भी लिंग हैं सर, ये शिव जी के बाराती लोग माने जाते हैं। कहा जाता है इस गुफा के अंदर 33 कोटि 56 करोड़ देवी देवताओं का वास है। ना लगी रहे इतनी शिवलिंगे हैं, इतनी शिवलिंगे हैं। जी। तो ये शिवलिंग नहीं है असल में, ये और देवी देवता जो 33 कोटि देवी देवता शिव जी के बाराती गण होंगे ना, वो जहाँ जहाँ पर विराजमान हुए वहाँ पर उनकी आकृति रह गई। वैसे जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी की पूजा वहाँ होती है। नेचुरल पूजा जो है सर, हनुमान जी जो है ऊंचाई में बैठने वाले ठहरे, वो वहाँ बैठे। तो अब वहाँ जाने में लोग गिर जाते हैं वगैरह वगैरह, इसलिए हनुमान जी की पूजा यहाँ पर की जाती है सर। जहाँ पर ये झंडे लगे हुए हैं, यहाँ पर बजरंगबली की पूजा हम यहाँ पर करते हैं। तो ऐसा हुआ सर, यहाँ मांस मदिरा वगैरह वगैरह का भोग नहीं लगता है। ये शुद्ध वैष्णवी माता हुई, तो यहाँ खा कर के आना भी पाप ठहरा। तो यहाँ ये घंटी टोली नारियल वगैरह वगैरह मन्नत पूरी होने पर ये चढ़ाए जाते हैं। सूर्यवंशी जब राजा थे, सूर्यवंशी राजा ने इसकी स्थापना करी ठहरी। जी। और ये इसलिए प्रसिद्ध ठहरा कि यहाँ शिव जी की एक रात बारात रुकी। जब राजा दक्ष प्रजापति की लड़की सती ने अपने पिता के हवन कुंड में अपना शरीर त्याग दिया था, तो पुनः जन्म लिया उन्होंने हिमाचल नगरी में। जी। हिमाचल नगरी में जब जन्म लिया हिमालय राजा के घर में, जब कैलाश पर्वत से हिमाचल नगरी बारात गई तो वापसी में एक रात इस गुफा में बारात रुकी ठहरी। अच्छा। इसलिए इसको गौरी गुफा नाम से जाना जाने वाला था। ये जो बीच में शक्ति ठहरी है जिसमें धूप जला रखी है, ये गौरी मैया की डोली ठहरी। ये गौरी मैया की डोली जिसमें धूप जली है। जी। यहाँ पर अभी ये बालक गए हुए हैं, ये डोली ठहरी गौरी मैया की। जी। अच्छा। तो यहाँ बारात रुकी ठहरी शिव जी की, इसलिए ये गौरी गुफा नाम से प्रसिद्ध ठहरा सर। जी।
पानी गिरने से बनती हैं आकृतियाँ। गौरी उडियार भी अन्य गुफाओं की तरह चूने की चट्टान पर बनी है। गुफा की छत से पानी टपकने पर चूने की पत्थर आकृतियों का रूप लेती हैं। गुफा के भीतर शिवलिंग के आकार की कई मूर्तियां बनी हुई हैं। क्षेत्र के लोग बताते हैं कि पूर्व में गुफा के भीतर बने इन लिंगों की मदद से ही लोग गुफा के भीतर तक जाते थे। अब सीढ़ी का निर्माण होने से लोग आसानी से गुफा की ऊपरी सतह तक जाते हैं। गुफा के समीप ही सुरंगानुमा आकृति बनी है। दंत कथा है कि पहले गुफा की छत से दूध टपकता था। एक बार एक साधु ने दूध का सेवन कर लिया, तब से दूध पानी में बदल गया। हजारों शिवलिंग अपने आप टपक रहे। जैसे यहाँ शिव जी बैठे हैं, वहाँ नीचे गण बैठे होंगे। वो देख नीचे नाग जरूर दिखते हैं, अगर कुछ अशुद्धता होगी तो नाग जरूर आ जाते हैं। बाघ तो अपने गहरी जगहों पर नहीं जाता है, बहुत होशियार जानवर होता है ना बाघ। वो ऊंची ऊंची जगहों पर जाता है, ऐसे निचली गुफाओं में। आप कलेक्ट्रेट में है क्या? ना आप नाग बहुत होते हैं क्या? हाँ सर, जब कुछ अशुद्धता हो जाती है। शिव जी के इतने शिवलिंग है, नाग तो होंगे। हाँ, तब नाग दिखते हैं सर। जब कभी अगर कोई अशुद्धता हो गई यहाँ नीचे जमीन जब हमारे पूर्वज कुमुद संभाव से आज से 12 पुस्त पहले यहाँ आए, तो यहाँ स्कूल के पास उन्होंने अपना बसेरा बनाया। तो उनको हानि होने लगी। जब उन्होंने जानकारी प्राप्त की कि क्यों हो रही होगी हानि, तो उनको बताया गया कि आप ये जंगल जो है पांडव स्थल से मिला हुआ है। यहाँ पश्चिम दिशा में ना सर पांडव स्थल है। जब पांडव स्थल से चाण बाणों का रथ सवेरे गौरी मैया नहाने आता है, तुमने उनका रास्ता रोक दिया है। आप गांव पार बसाइए। और यहाँ नीचे एक ऐसी दिव्य गुफा है जिसकी खोज कीजिए। तो वो हमारे पूर्वजों ने यहाँ झाड़ी झूड़ी काटते हुए आए तो ऐसे मिला। और ये कहा गया है इतिहास में, ये जो पत्थरों की शिला बनी है ना सर, ये पत्थरों की है, सीमेंट की नहीं है। अच्छा, ये शिलाएं पूरी पत्थरों की है। हाँ जी, पत्थर की है। ऐसा लग रहा है संगमरमर का होगा। ना, ये पत्थर की है सर। जैसे बागनाथ में हरा पत्थर है ना, वो पत्थर की आकृतियां बनी हुई है। तो इसमें से बाहर से हम पेंट करते हैं, लेकिन ये पत्थर की बनी हुई है। तो ये स्थापना करी सूर्यवंशी राजा ने। जब इस यहाँ ऊपर सूर्यवंशी राजा का महल भी है सर, इसके ये टापू के ऊपर। अच्छा, यहाँ ऊपर जब सूर्यवंशी राजा ने अपना महल बनाया वहाँ पर अभी भी बताया जाता है बहुत धन गड़ा हुआ है। सोना गड़ा हुआ है। एक हमारे मिलिट्री वाले चाचा रिटायरमेंट आए, उन्होंने हल्दी लगाने के लिए वहाँ पर खेत बनाया, तो उनको बड़े बड़े 2 तांबे के तौले मिले, जिनमें तांबे के ही परात का ढक्कन है। तो अब पिछले साल ही उनका वो लॉकअप में था, सरकारी लॉकअप में वो सोना। पिछले साल उनके लड़के शिव अल्मोड़ा थे। अच्छा, पुलिस विभाग में। कांति वल्लभ पांडे। जब वो रुद्रपुर जाकर के रिटायरमेंट हुए, तो उन्होंने बोला ये लॉकर का किराया हम खाली क्यों दे रहे हैं? वो सरकारी कोष में उन्होंने जमा कर दिया, सरकारी कोष। सही बात है। तो वो सूर्यवंशी राजा ने इसकी स्थापना करी सर, मंदिर की। जैसे किसी मंदिरों की ये हमारे 4 धाम यात्रा में कहा जाता है ना, कोई गुरु शंकराचार्य ने किया, कोई किसी ने किया, कोई किसी ने किया मंदिर की स्थापना। तो इस मंदिर की स्थापना सूर्यवंशी राजा ने करवाई। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अभी कभी मौका मिले अरे यहाँ भी है। ना पहले जूता पहन ले, यहाँ तो किनारे है, कोई बात नहीं, जूता पहन ले। आ जा
हाँ वहाँ से है ना वो रास्ता। यहाँ इधर रहते आ, हैं। वहाँ जूता पहन के इधर वहाँ मत जा। नीचे जाने का भी है। हाँ गौरी उदियार बागेश्वर जिले से लगभग 10 किलोमीटर दूरी में अकल्पनीय दिव्या गुफा है। हजारों देवी देवताओं की आकृति और शिवलिंग बना हुआ है। कहा जाता है कि राजा दक्ष की पुत्री सती ने हवन कुंड में आत्मदा की तो पुनर्जन्म हिमाचल प्रदेश में हुई थी। गौरी उदियार के ठीक नीचे गौरी नदी बहती है, जिसका उद्गम स्थल गौरी गुफा ही है। इसी कुंड धारा में माता गौरी स्नान किया करती है, तत्पश्चात नित्य पूजा करती है। गौरी नदी का जल जाड़ों में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है। ये माता जी की डोली है। जी जी, माता जी की डोली डोली। यहाँ पर रखी होगी तो वहीं पर डोली के आप ये हनुमान मंदिर है। एक हनुमान ऊपर टापू में भी है। ठीक है। देखो कितनी घंटियाँ हैं। महल बोले वो राजाओं, सूर्यवंशी राजाओं का है ना। जाए वहाँ भी जाए। कहाँ जाएंगे? चल, ये कौन सी सीढ़ी है? कौन सा है? वो वाला, वहाँ भी जाते हैं ना, हैं? वो वाला सीढ़ी।